क्या माना जाए, क्या होगा ड्राफ्ट में। मैंने तो सुना है कि अटकलें चल रही हैं, ये भी सुझाव आया है कि 2 बच्चे रखे जाएं, ऐसा सुझाव आया है। लेकिन क्या ये सच है, देखना पड़ेगा कितना सच है, कितना कहाँ क्या है। खैर, बात शुरू करते हैं। डॉक्टर आलोक, जी क्या हो भूपेन जी। सकता है ड्राफ्ट में? देखिए भूपेन जी, उत्तराखंड का जो आएगा यूसीसी वो वैसा ही होगा जैसे कि जब हम चावल बनाते हैं हांडी में, तो बताइए क्या हर चावल को पकड़ के देखते हैं कि पका कि नहीं पका? नहीं देखते ना। क्या करती है हमारी बहनें, या आप विद्यार्थी होंगे, कभी खाना पकाया तो क्या करते हैं? चावल का एक दाना निकालते हैं, दबा के देखते हैं, पका है तो ठीक है। तो भारत में जो यूसीसी आने वाला है उसकी ये चावल की हांडी मात्र का है कि भाई आप ये देख लो आने वाला क्या है, ये ट्रायल मात्र है। जैसा यूसीसी उत्तराखंड में आएगा लगभग उसी तरह के समकक्ष यूसीसी आप भारत में जो भारत सरकार लगाने जा रही है वो यूसीसी इसी का एक वानगी मात्र है। और उसमें निश्चित बात है मैरिज, जनसंख्या कानून, देखिए 6 चीजें हैं सिविल लॉ में जो कम से कम एक जैसी की जाएंगी। पहला उत्तराधिकार, मेंटेनेंस, शादी, प्रॉपर्टी राइट, सिविल में गवाही का राइट है कि मुस्लिम 2 औरतें इज इक्वल टू 1 पुरुष, गवाही राइट, ठीक है, और मैरिज राइट। ये 5-6 जो तरीके हैं सिविल लॉ में, ये सिविल लॉ में बदले जाएंगे। क्या बदले जाएंगे कि जैसे 1956 के पहले हिंदुओं को कितनी भी शादी करना चाहे उतनी छूट थी, मेरा प्री टॉपिक है, ठीक है, मैरिज, ठीक है, मैं तो भाई ज्यादा शादी करना चाहता था, हमारे बाबा जी के भाई ने 3 शादियां की थी, तो हमारे तो डीएनए में है ज्यादा शादी करने का लक्ष्य, लेकिन वो तो उन्होंने दिया नहीं मुझे। तो 1956 में जवाहरलाल नेहरू ने हमसे छीन लिया था, ठीक है। अब हमसे मतलब हमारे पहले वाली पीढ़ी से पता चला हमारे पिताजी की 3 शादी होती है, हमारे 3 माँ होती है, 8 भाई हम होते, अब हम 2 ही भाई में हैं, एक ही माँ है हमारे पास, तो वो छीन लिया गया। हमें आपत्ति नहीं है, हमने जवाहरलाल नेहरू के कहने पर इस देश के मेजोरिटी ऑफ द पीपुल ने यूसीसी स्वीकार कर लिया हिंदू लॉ के तहत। यानी इस देश के 80% लोगों ने तो हिंदू लॉ 1956 में स्वीकार कर लिया था, यूसीसी एक तरह से 1956 में स्वीकार कर लिया था। तो जब 80% लोग स्वीकार कर सकते हैं तो ये 20% लोग, और 20% में भी 15%, अब बताइए आपने किसी देखा है पारसी को ये कहते हुए कि वो यूसीसी नहीं स्वीकार करेगा? क्या वो माइनॉरिटी नहीं है? क्या किसी यहूदी को आपने सुना है कि वो कहेगा भैया यूसीसी बदलाव हमारा धार्मिक क्यों हो जाएगा? इवन देन अभी तो मुझे एसटी की तरफ से, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की तरफ से कोई ऐसा विरोध नहीं मिलता। और इवन देन गोवा में जो हिंदू लॉ लागू है वहां हिंदू कहीं शादी कर सकता है, लेकिन जब भारत में यूसीसी लागू होगा, देखिए जो कौन का, देखिए फिर से समझा दो, तो संवैधानिक व्यवस्था, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। जो यूसीसी है ये सिविल राइट्स है, ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, यानी इसमें केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, दोनों चल सकते हैं। लेकिन अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कानूनों में कोई मतभेद है तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। यानी गोवा में जो हिंदुओं को एक से ज्यादा मैरिज राइट मिले हैं कंडीशंस के साथ में, वो राइट भी खत्म हो जाएंगे जब आप केंद्रीय कानून में एक शादी का प्रावधान होगा। तो कोई गोवा में हिंदुओं को मैरिज के अधिकार मिले कंडीशनल, उससे पूरे भारत की तुलना कर रहा है, तो उसको ये याद रखना होगा कि जब केंद्र का यूसीसी लागू होगा तो गोवा का यूसीसी अपने आप सस्पेंड हो जाएगा। अगर वो केंद्र के यूसीसी के विरोध में, उत्तराखंड का जो यूसीसी लागू होगा अगर वो केंद्र सरकार के विचार से विरोध में है तो उत्तराखंड का यूसीसी अपने आप खत्म हो जाएगा, केंद्र का यूसीसी लागू। क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में लगाई गई बात, केंद्र सरकार को भी बनाने का अधिकार है कानून का, राज्य सरकार को भी है, लेकिन अगर केंद्र सरकार का कानून राज्य सरकार के कानून से मैच नहीं करता तो राज्य सरकार का कानून सस्पेंड हो जाएगा उसी राज्य में, और केंद्र सरकार का कानून पूरे संपूर्ण भारत में लागू होगा। तो उत्तराखंड का जो यूसीसी आ रहा है, क्योंकि सरकार एक ही है, सरकार की अप्रोच एक ही है, अगर अब ममता बनर्जी यूसीसी लेके आ रही होती, मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल बात, तो हो सकता है केंद्र से अलग होता। ये तो बीजेपी की सरकार है, धामी जी उत्तराखंड में लेकर के आ रहे हैं और वो बहुत सोच समझ के लेकर के आ रहे हैं। आप देखिए उत्तराखंड में भी वही स्थिति क्रिएट की जा रही थी कि जो जोग्राफिकल देवभूमि को इस तरह से अवैध मजारे बना करके और एक अतिक्रमण करके एक डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है।
उसको उन्होंने कोशिश की ठीक करने के लिए, और ये कहा कि यूसीसी लेकर के आइए और उस कानून के माध्यम से रेगुलाइज करिए चीजें। हमें पता तो हो कि कौन है। अब हम बांग्लादेशियों को तो नहीं बसने दे सकते उत्तराखंड में, वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो, ठीक है। और हम नहीं चाहते हैं कि बांग्लादेशी आए और उत्तराखंड में बसे। अब देखिए जम्मू कश्मीर की सरकार ने क्या किया, अब अवैध प्रवासियों को जम्मू कश्मीर में बसाया, वो सारे बांग्लादेशी मैक्सिमम, ठीक है। तो ये तो इस तरह का जो देश की डेमोग्राफी को बदलने का षड्यंत्र है, और उसमें भी अंतरराष्ट्रीय साजिश है, इसको रेगुलर करने के लिए भी इसकी जरूरत है कि सीएनआरसी भी आए, यूसीसी भी आए, ऐसी वो हर चीज आए, ऐसी वो हर व्यवस्था हो जो देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को नष्ट करने वाली है, जो देश की एकता और अखंडता को कमजोर करती हो। क्योंकि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रियम्बल है उसमें सरकार की ड्यूटी है, और इवन पूरे भारतीयों की ड्यूटी है। हमने 26 सितंबर 1949 को एक कसम खाई थी कि देश की एकता और अखंडता बढ़ाने वाली बंधुता को एक रखेंगे। अगर बंधुता को कोई व्यक्ति खंडित करता है, कोई समाज खंडित करता है, कोई धर्म खंडित करता है, तो हम उसे रेगुलेट करेंगे। इसलिए यूसीसी का आना जरूरी है। दूसरा, ये संवैधानिक है, आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है, बी.आर. अम्बेडकर जी ने कहा था कि यूसीसी सभी के लिए आएगा। हिंदुओं के लिए यूसीसी 1956 में आ गया, बाकी बची माइनॉरिटीज के लिए 56 के 2023 में नहीं आ पाया, और वो आ रहा करेंगे, उनका धर्म खतरे में है। तो भूपेन जी, धर्म खतरे में होता तो हिंदू धर्म 1956 के बाद खत्म हो गया होता। जी ठीक, क्या ये माना जाए